दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर आई है। डूसिब संशोधन विधेयक 2026 को दिल्ली विधानसभा में पास कर दिया गया है। इसके बाद झुग्गी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास का रास्ता अब साफ हो गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में इस बारे में जानकारी दी थी। सरकार के मुताबिक इस फैसले का फायदा सिर्फ उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2025 से पहले बनी हुई है। अब सरकार जल्दी ही झुग्गियों का सर्वे कराएगी। सर्वे के बाद पात्र लोगों के पुनर्वास को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पहले झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों की पहचान के लिए कट ऑफ तारीख 2026 तय थी। अब इसे बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि तय तारीख से पहले बनी झुग्गियों में रहने वाले पात्र लोगों को योजना का फायदा मिल सकता है। सरकार इन लोगों को पक्के मकान देने की तैयारी कर रही है। सूद ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन झुग्गी वासियों को एक भी मकान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने झुग्गियां तोड़ने के नारे तो लगाए, लेकिन उनके विकास के लिए पर्याप्त पैसा खर्च नहीं किया। अब दिल्ली सरकार डूसिब के साथ मिलकर झुग्गी वासियों को उनकी बस्तियों के आसपास ही पक्के घर देने की योजना पर काम करेगी। ये विधेयक विधानसभा में पास हो गया है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करना आसान नहीं होगा। दिल्ली में आखिरी बार झुग्गियों का सर्वे 2014-15 में हुआ था। उस समय करीब 3.5 लाख झुग्गियां मिली थी। इसके बाद झुग्गियों की संख्या का कोई नया और सही आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसी वजह से दिल्ली सरकार सबसे पहले नया सर्वे कराएगी। इस सर्वे से पता चलेगा कि दिल्ली में अभी कितनी झुग्गियां हैं और उनमें कितने लोग रह रहे हैं। इसके बाद सरकार सही आंकड़ों के आधार पर झुग्गी वासियों के पुनर्वास की योजना तैयार करेगी। इसी दौरान CAG की रिपोर्ट पर भी विधानसभा में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान फैली दीमक को उनकी सरकार साफ करने का काम कर रही है। रेखा गुप्ता के मुताबिक करीब 1.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने 19 CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय CAG की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी जाती थी और PAC की बैठकें भी नहीं होती थी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि CAG रिपोर्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सब्सिडी और जल बोर्ड समेत कई विभागों में गड़बड़ियों और कथित घोटालों का जिक्र है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार अपना पूरा बजट खर्च नहीं कर पाती थी और केंद्र से मिलने वाली कुछ आर्थिक सहायता भी वापस चली जाती थी। रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई, सड़कों और प्रदूषण जैसे अहम मुद्दों पर भी पिछली सरकार ने जरूरी काम नहीं किया। यानी कि कुल मिलाकर ये खबर दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई है। कट ऑफ तारीख बढ़ने से अब ज्यादा लोगों को पक्के घर मिलने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि इसके लिए पहले नया सर्वे कराना जरूरी है, ताकि झुग्गियों और वहां रहने वाले लोगों की सही संख्या का पता चल सके। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। बीजेपी ने पिछली आप सरकार पर भ्रष्टाचार और काम नहीं करने के आरोप लगाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार सर्वे कितनी जल्दी पूरा करती है और झुग्गी वासियों के लिए घर बनाने का काम कब शुरू होता है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।